फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 11 द आयरन एज सिविलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सोशल साइंस एंड साइंस पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था, ये वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट को फ्लोरिश करता है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड था ये उस टाइम में लेस एडवांस था। 1200 BC के आसपास जो आयरन एज था ये ब्रोंज एज को फॉलो करता है। जो डिस्कवरी था आयरन का, ये बहुत सारे स्ट्रॉन्गर टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लीड करता है, जैसे कि सिकल हो गया, शॉवेल हो गया, स्पेड्स, एक्स, ठीक है, सॉ, नेल्स, काटियाँ जो थी, ठीक है, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्स है ये जंगल्स को क्लियर करने में हमारा हेल्प कर रहा था उस समय, ठीक है, जो कि लार्ज स्केल कल्टीवेशन को लीड करता, मतलब कि ज़्यादा खेती हो रही थी उस समय। एक्स आया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, जंगल्स को क्लियर किया गया, वहाँ पर खेती की गई, एग्रीकल्चर किया गया, फूड प्रोडक्शन किया गया, उसके बाद लोग उसे खा करके आगे बढ़े, ठीक है। वहाँ पर सिटीज़ में के नंबर में भी इंक्रीजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, टाउन्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। और जो टाउन और सिटीज़ थे ये क्राफ्ट एंड ट्रेड के सेंटर्स बन जाते हैं। बहुत सारे सिविलाइजेशंस जो है ये मेडिटेरियन सी के आसपास डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेड था वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में पीपल के माइग्रेशन को लेकर के, ठीक है, टेरिटरीज में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि वार्स होता था उस समय, ठीक है, आइडिया का भी एक्सचेंज होता था। इसके कारण क्या होता था कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नॉलेज भी बढ़ते थे, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के लोगों के बीच में नॉलेज भी बढ़ता था। बार्टर सिस्टम जो था इसे करेंसी के यूज से रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। डू यू नो आयरन एज जो है ये यूजुअली पेंटेड ग्रे वेयर से एसोसिएटेड है। ये केरामिक्स को रेफर करता है, जो कि ग्रे फायर्ड है, ग्रे, ठीक है, और ब्लैक डिजाइन्स के थ्रू इन्हें पेंट किया गया है। प्लेट्स और बॉल्स जो है वो कॉमन वेसल्स थे, जो कि पेंटेड ग्रे वेयर के थ्रू बनाए गए थे। ओके, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था आयरन एज का, ये लिटरेचर के फील्ड में था। बहुत सारे पोएम्स लिखे जाते हैं, ड्रामाज होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन और ग्रामर सेक्शन डेवलप होता है, उसे भी लिखा जाता है। राइटिंग जो है इसे सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मीडियम बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है, ठीक है, आइडियाज़ से कम्युनिकेशन के लिए ये एक आइडियाज़ मतलब इस तरह का बोलते हैं मीडियम बन जाता है, माध्यम बन जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स तो हो ही रहे थे, इसके साथ साथ लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर पा रहे थे। जो ग्रेट थिंकर्स थे ये उस समय के सोसाइटी में जो इनजस्टिस हुआ करता था, जो अत्याचार हुआ करता था, उसको ग्रेट थिंकर्स दिखाया करते थे, लिखा करते थे उसके बारे में, ठीक है। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, बहुत सारे रिलीजन्स भी डेवलप होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स थे आयरन एज के दौरान बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में एंशिएंट सिविलाइजेशन के हम लोग को रिमेन्स मिले हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, कहाँ कहाँ मिले हैं, जैसे कि वर्ल्ड में ग्रीस, रोम और ईरान में जो डेवलपमेंट होता है आयरन का, ये उसे फ्लोरिश करने में हेल्प करता है। अब इस टेबल के थ्रू हम लोग ग्रीक के स्टडी को समझते हैं, ठीक है, ग्रीक, रोमन और आयरियन सिविलाइजेशन को लेकर के। देखिए, ग्रीक सिविलाइजेशन रिलीजन्स क्या था, ये बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते थे, गॉडेस को, सुप्रीम गॉड जीएस को। ओके, ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था, शिप बिल्डिंग था, उसके साथ साथ ट्रेडिंग था, स्कल्पटिंग था, पॉटरी था, कुम्हार वाले काम थे। उसके साथ साथ इन्वेंशंस जिसका हम लोग देखते हैं, तो ये अर्थ के सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करते हैं, वर्ल्ड के मैप्स को ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, और इसके साथ साथ ओलंपिक गेम्स को भी ये आगे बढ़ाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रोमन सिविलाइजेशन। मैंने बताया ना कि 3 सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस टेबल में। पहला ग्रीक, दूसरा रोमन और तीसरा ईरानियन, ठीक है। दूसरा रोमन हमारे पास आता है
तो ये गॉडेस वेस्टा वेनस और गॉड जुपिटर मार्स मरकरी और जूनो को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था, ट्रेडिंग था, फाइटिंग, वॉरियर्स थे ये लोग। ठीक है, योद्धा थे ये लोग। इन्वेंशंस देखते हैं, कंस्क्रेट बनाते हैं, वाटर सिस्टम, रोड्स ये लोग बनाते हैं, मंथ के लैटिन नेम्स को ये इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ रोमन लॉज भी बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रीक पढ़ लिया, रोमन पढ़ लिया, अब हम लोग देते हैं ईरानियन। देखिए ईरानियन सिविलाइजेशन के दौरान क्या था कि जो लोग थे ये इंद्र, वायु, मित्रु, फायर और जोरोएस्ट्रिज्म को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे। ठीक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या था, ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग, शिप बनाने का काम था। ठीक है, क्राफ्ट स्किल, वीविंग इनका काम था, पॉटरी था, मेटल वर्क में लोग काम करते थे, जेम कटिंग, ओके जेम आप लोग समझते हैं। उसके बाद इनका इन्वेंशंस क्या क्या रहा, तो एरामिक स्क्रिप्ट, डेकोरेशन ऑफ पैलेसेस विद गोल्ड सिल्वर। देखिए प्रीसियस स्टोन्स के साथ, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर्स, इबोनी और आइवोरी, इनके साथ क्या होता है कि पैलेसेस का डेकोरेशन होता है, लोग पैलेसेस को डेकोरेट करते हैं। तो हम लोगों ने तीनों सिविलाइजेशन के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में पढ़ लिया, ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ लिया, इन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन हमारे पास डिफ्रेंशिएट भी आ जाए तो हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट लिखने आ जाए तो हम लोग वो भी अब कर सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन। जो वर्ड वेद है और ऋग, इसका मतलब होता है नॉलेज। जो नॉलेज है ये वेद में कंटेन होता है और ये पूरे मैनकाइंड के लिए होता है, सभी के लिए होता है। ठीक है, वेद टर्म के कारण क्या होता है, इस पीरियड को, मतलब इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग वेद को ही देख सकते हैं इस पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस पीरियड के लिए मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वेद से। ठीक है, स्टूडेंट्स यदि आप इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन को चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो वैदिक पीरियड है इसे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसे ऋग वैदिक पीरियड में को हम लोग रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है हम लोगों को इस पीरियड के दौरान के सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो बचा हुआ वैदिक लिटरेचर था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यकाश एंड उपनिषद, ये सब जो है हमें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। ठीक है, उनसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जान सकते हैं, जिसे कहा जाता है इपिक एज। ठीक है, जिसे हम लोग इपिक एज कहते हैं। डू यू नो, ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है, जो कि 3500 साल पहले कंपोज हुआ है। इसमें 1000 से ज़्यादा हिम्स है, जिसे सूक्त कहा जाता है, जिसका मतलब वेल सेड। ठीक है, जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया है उन्हें आर्यंस कहा जाता है, उनके अपोनेंट्स को दास कहा जाता है, दस्यूस कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशन। ऋग्वेद जो है ये राजास को मेंशन करता था, जो कि लेटर वैदिक किंग से डिफरेंट थे। वो जो है उनके पास किसी प्रकार का कैपिटल नहीं होता था, सिटीज़ नहीं होता था। ठीक है, इसके साथ वो टैक्स को भी कलेक्ट नहीं करते थे, पैलेसेस भी नहीं होते थे उनके, और आर्मीज भी नहीं। किंगशिप जो है ये हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि स्मॉल एंड बिग किंगडम्स होते हैं। ठीक है, किंगशिप होता है, हेरिडिटरी होता है। लेकिन ऋग्वेदा के समय में ऐसा नहीं था, बहुत अंतर थी उस समय। वहाँ पर कैपिटल सिटीज ऐसा कुछ नहीं होता, पैलेसेस भी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ना ही वो टैक्स को कलेक्ट करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। स्मॉल किंगडम के किंग को कहा जाता है राजा। ठीक है, सम्राट और महाराजा जो है ये एक लार्ज किंगडम को कंट्रोल करते थे, जिसे हम लोग राष्ट्र कहते हैं। जो किंगडम है ये पुरोहित के द्वारा, प्रीस्ट मतलब पुरोहित संत महात्मा जो उसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, मंत्री उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे राजा उसके द्वारा। ठीक है, सेनानी कमांडर जो आदमी का कमांडर होता है उसके द्वारा असिस्ट किए जाते थे राजा। ठीक है, ग्रामीणी जो विलेज का हेडमैन होता था, जो आप बोल सकते हो जो सरपंच होता, जो मुखिया होता था, उस प्रकार का यहाँ पर
किंग को वो लोग असिस्ट करते थे। जो किंग था ये सभा को कंसल्ट करता था और समिति के साथ कंसल्ट करता था इम्पोर्टेंट मैटर्स को लेके। जो सभा था उस टाइम का वो एक स्मॉल बॉडी था सिलेक्टेड विलेज एल्डर्स का और समिति का, ठीक है। समिति जो है ये एक असेंबली था जो कि पॉलिसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पावर का मतलब किंग का जो पावर था ये लेटर वैदिक पीरियड में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये राजसूय को परफॉर्म करते हैं, अश्वमेध यज्ञ को ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो राजसूय सेक्रीफाइस था ये किंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता था सुप्रीम पावर को पाने के लिए। आप लोग इस राजसूय यज्ञ के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। कि राजसूय यज्ञ कोई भी राजा जो है अपने सुप्रीम पावर को पाने के लिए करवाता था, ठीक है। और अश्वमेध क्यों करवाया जाता था, तो अश्वमेध एक वास्ट टेरिटरी पे अपने पावर को डिक्लेयर करने के लिए करवाया जाता था इस यज्ञ को, ठीक है। इसके कारण क्या होता था कि किंग के पावर में इंक्रीजमेंट होता था और सभा और समिति के पावर में हम लोग डिक्रीजमेंट देख सकते थे। सभा और समिति के पावर में डिक्रीज होता था, ठीक है। रिजल्ट भी आपको पता चल गया और करवाने का कारण भी पता चल गया। कारण क्या था करवाने का, ताकि राजा का सुप्रीम पावर बढ़े और दूसरा कि वास्ट टेरिटरी में अपने पावर को डिक्लेयर करना। और रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये था कि सभा और समिति के पावर में डिक्रीज हम लोग देख सकते हैं। सभा और समिति का पावर कम हो जाता है, राजा का पावर बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सोशल कंडीशन। जो बेसिक यूनिट था सोसाइटी का वो था फैमिली, ठीक है। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर थे वो ज्वाइंट फैमिली के हेड हुआ करते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था, ठीक है। गृहपति कौन थे, तो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज गृहपति। वुमेन को भी ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। वो एजुकेटेड हुआ करते थे। वुमेन जैसे कि अपाला, घोषा, ये जो हिम्स को कंपोज करते हैं, हिम्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ा अभी। जो पार्टिसिपेशन था वाइफ का, ये सभी रिलीजियस सेरेमनीज में एसेंशियल था, जरूरी था, ठीक है। वाइफ का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर जागरूकता फैली हुई थी। जो सोशल इविल्स थे जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान अननोन थे, ठीक है। कोई नहीं जानता था इन चीज़ों को लेकर के, अननोन थे, जानता तो था लेकिन उस टाइप का फैला हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वुमेन का जो स्टेटस था, जो उनकी पहचान थी, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उनका जो भी इज्जत था वो भी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में तो बहुत हम लोग वुमेन के बारे में जान रहे हैं कि वाइफ का किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज में वाइफ का मौजूद होना, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना एसेंशियल था, ठीक है। वो एजुकेटेड हुआ करते थे, उन्हें ग्रेट रिस्पेक्ट भी दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं डू यू नो, जो प्रिंसेस थे उन्हें अपने हस्बैंड को स्वयंवर के थ्रू चूज करने का राइट था। उन्हें अलाउंस था कि वो अपने हस्बैंड को स्वयंवर रच के चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो चांडाल्स थे उन्हें पॉल्यूटेड और अनटचेबल्स रिगार्ड किया जाता था। ये जो पीपल्स थे ये बुरियल्स एंड और क्रिमेशंस को परफॉर्म करते थे। इन्हें विलेज से बाहर रखा जाता था, उन्हें वहाँ रहना पड़ता था, ठीक है। इन्हें डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स को यूज़ करना पड़ता था, इन्हें अच्छे बर्तन भी नहीं मिलते थे। ये इन्हें डेड पीपल के क्लोथ्स को, उनके आयरन ऑर्नामेंट्स को पहनना पड़ता था, ठीक है। जो सोसाइटी था ये 4 वर्न्स में डिवाइडेड था, ठीक है। 4 कास्ट में डिवाइडेड था। ब्राह्मीन्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास। चारों के आप लोग स्पेलिंग्स को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ब्राह्मीन्स जो है ये रिलीजियस मैटर्स पे देखते थे, ठीक है। रिलीजियस चीज़ों पे ध्यान देने वाले ब्राह्मीन्स कहलाते थे। जो क्षत्रियास थे ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म से पीपल को बचाते थे। जो वैश्य थे ये कल्टिवेटर्स थे, क्राफ्टमैन थे। जो शूद्रास थे ये लेबरर्स थे, जो कि तीनों क्लासेस को सर्व करते थे। जो 3 क्लासेस लोगों के ऊपर पढ़े, जैसे कि ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी को सर्व करने वाले लेबरर्स शूद्रास कहलाते थे। जो पीपल थे डिफरेंट वर्न्स के, ये इनके पास इंटरमिंगल करने का फ्रीडम था, मैरी करने का
फ्रीडम था, अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करने का फ्रीडम था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था ये हेरिडेटरी बन जाता है और बहुत ही रिजिड बन जाता है। कोई भी अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकता था, अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत सारे एरियाज थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे उतने शार्प नहीं थे, ठीक है। और प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था, प्रीस्ट का जो पकड़ हम लोग बोल सकते हैं, वो लिमिटेड था। जो उपनिषद थे ये मैन के लाइफ को 4 आश्रम जो कि 25-25 साल का होता है, इस ऐसे ऐसे 4 आश्रम में डिवाइड कर रहा था उस समय, ठीक है। एक मैन को पहले 25 साल गुरुकुल में बिताने पड़ते, जहाँ पर वो जीने के तरीकों को सीखता, रिलीजन के बारे में जानता, ठीक है। और इस स्टेज को कहा जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, हम लोग 4 आश्रम के बारे में जानेंगे, एक इसमें कितना क्या क्या पढ़ेगा, किसका क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन है। जो सेकेंड स्टेज था 25 ईयर्स का, इसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, जहाँ पर एक मैन को बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था और वो मैरिड हो सकता था, शादी कर सकता था और फैमिली को रेज करता। थर्ड स्टेज के दौरान जैसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, ठीक है। ये फॉरेस्ट में, ये रिटायर्ड हो चुका था फॉरेस्ट में, अब उसे फॉरेस्ट में जाना पड़ता मेडिटेट करने के लिए, ठीक है। वो वहाँ पर जा कर के मेडिटेशन करता। फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है, ठीक है। अब उसे कंप्लीट डिटैचमेंट हो चुका है, वो अपने कंप्लीट डिटैचमेंट के लाइफ को जिएगा, ठीक है। उसे कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब वो संन्यास बन चुका है, सन्यासी बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशन। हम लोगों ने पॉलिटिकल कंडीशन पढ़ा, सोशल कंडीशन पढ़ा और ऑक्यूपेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो था ये पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था। ये प्लग्स को यूज़ करते थे जो कि ऑक्सीजन के द्वारा पूल किया जाता था। इस पीरियड के दौरान पीपल जो है वो अपने फील्ड को वाटर के थ्रू इरीगेट करते थे, जिसे वो एक्सट्रैक्ट करते थे वेल्स से, कैनल्स से, लेक्स से। ये वीट को ग्रो करते थे, बार्ली, राइस, बीन्स को ग्रो करते थे। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जैसे कि काउस थे, बुल्स थे, शिप्स थे, गॉड्स थे, डॉग्स थे। जो आर्यंस है ये इंडिया में हॉर्सेस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंट्रल एशिया से लाए गए थे। जो डिस्कवरी था आयरन का, ये बहुत सारे स्ट्रॉन्गर टूल्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि प्लग्स हो गया, सिकल्स हो गया। शुरुआत में भी, चैप्टर की शुरुआत में भी हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। स्पेड्स हो गए, एक्सेस हो गए, सॉस हो गए, नेल्स, टोंग्स, जो कि दूसरे क्राफ्ट्स के वैरायटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी बनाने में हेल्प करते हैं। जो आर्यंस थे ये एक्सपर्ट ट्रेडर्स थे। ट्रेड जो है ये लैंड में कैरी किया जाता था मेनली। ये जो है बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। जो काउ था, जो गाय थी, इन्हें स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू के रूप में यूज़ किया जाता था। रिलीजन, अब हम लोग रिलीजन देखते हैं, उससे पहले एक डू है। लेटर वैदिक पीरियड में जो कॉइन्स थे जैसे कि निक्षा, शतमानम और कृष्णनाला, उन्हें यूज़ किया जाता था। रिलीजन, अर्ली आर्यंस जो है ये बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे, जो कि नेचर के फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था। इंद्र को जो है गॉड ऑफ थंडर के रूप में वर्शिप किए जाते थे, उनके रूप में उनकी पूजा की जाती थी। वायु, गॉड ऑफ विंड, पवन देव जिसे कहा जाता है वायु देव, ठीक है, पवन देव, गॉड ऑफ विंड। पृथ्वी, गॉड ऑफ अर्थ, पृथ्वी की माता, अर्थात भारत माता हम लोग बोलते हैं ना, वही पृथ्वी की माता। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव, फायर के गॉड जो होते थे उस समय, ठीक है। सूर्य, सन गॉड। मिल्क, घी और ग्रेन्स और फिश जो है इन्हें यज्ञ के टाइम पे एक सेक्रीफाइस के पार्ट में ऑफर किया जाता था। जो अर्ली आर्यंस थे ये टेम्पल्स को बिल्ड नहीं किए थे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, जो यज्ञ थे ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और जो नेचर गॉड्स थे इन्हें न्यू गॉड्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है एक तरह से, ठीक है। न्यू गॉड्स आते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। कौन कौन से न्यू गॉड्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ठीक है। जो लेटर वैदिक पीरियड था ये ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म के कुछ जन्म देता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। एक और जो लॉ ऑफ कोड ऑफ मानव है, ठीक है। मानव स्मृति और मानव
धर्मशास्त्र ये मानू के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ बुक है हिंदूज के लिए, ठीक है। तो इसका बुक का नाम क्या है? मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अचीवमेंट्स। जो वैदिक लिटरेचर था ये आर्यंस के अचीवमेंट में एक तरह का प्रकाश डालता है और उसका क्या क्या अचीवमेंट था साइंस के फील्ड में, इस पर एक तरह से प्रकाश डालता है। जो आर्यंस थे ये आयरन के यूज़ को जानते थे, ये स्ट्रॉन्गर टूल्स और वीपन्स को बनाने में इसका यूज़ करते थे। जो एक्स था ये जंगल्स को क्लियर करने में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। क्राफ्ट्समैन जैसे कि कारपेंटर हो गए, ठीक है, ब्लैक स्मिथ हो गए, टैनर्स हो गए, ये सब जो अपने क्राफ्ट्स को बेटर टूल्स के थ्रू डेवलप करने के लिए एबल होते थे। आयरन वीपन्स जैसे कि स्पीयर हेड्स, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स जो है ये न्यू टेरिटरीज़ को कंक्वायर करने में उन पे कब्जा जमाने में हेल्प करते हैं। मैथमेटिक्स को गणित के रूप में जाना जाता था। ये अर्थमेटिक को इंक्लूड करता था, ज्योमेट्री उसमें हुआ करते थे, अलजेब्रा उसमें हुआ करते थे। क्लास 6 में भी अलजेब्रा पढ़ना है स्टूडेंट्स, और क्लास 6 के मैथ्स वीडियोस मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो वैदिक पीपल थे इनके पास जीरो का नॉलेज था, जो कि लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करते थे। ये डेसिमल सिस्टम्स को भी जानते थे, क्यूब, रूट, स्क्वायर, अंडर रूट के वो भी जानते थे, बहुत सारी चीज़। एस्ट्रोनॉमी जो है ये आर्यंस का फेवरेट सब्जेक्ट था। ये जो है हेवनली बॉडीज़ के मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये अर्थ के मूवमेंट के बारे में अपने एक्सिस पे अर्थ का जो मूवमेंट हुआ करता था उसके बारे में भी ये जानते थे। सन के अराउंड में मूवमेंट होता था, ठीक है, मून का भी मूवमेंट होता था अर्थ के अराउंड में, ठीक है। जो आर्यंस थे ये सोलर और लूनर इलिप्सिस को फोरटेल करते थे, उसकी कहानियाँ बताते थे, ठीक है, उसके बारे में जानते थे आर्यंस। जो वैदिक लिटरेचर था ये प्रूव करता है जो वैदिक सिविलाइजेशन था ये क्वाइट एडवांस था, बहुत एडवांस था। जो पीपल थे ये सिंपल लाइफ को लीड करते थे, हैप्पी और सिंपल लाइफ को। जो क्लोथ्स थे उस समय ये कॉटन्स के बने हुए हुआ करते थे, ठीक है, कॉटन, वूल, और इसके साथ साथ ये एनिमल की स्किन से बने हुए हुआ करते थे। ये ऑर्नामेंट्स को पहनते थे, हनी को यूज़ करते थे, ठीक है, सोमदास और सुरा को ये लेते थे। ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे जैसे कि फ्लूट, ड्रम्स और हैप्स को। इसके साथ साथ ये चैरियट रेसिंग के फॉन्ट थे, उसके चैरियट रेसिंग का पसंदीदा था, डांसिंग पसंदीदा था, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर पूरा होता है। मैंने आपको एक पूरा सब्जेक्ट समझा दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपके ऐसे एजुकेशन वीडियोस ला देता हूँ। और स्टूडेंट्स आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।